गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 112 और फ्रेंड्स 112 लेक्चर में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। फ्रेंड्स मिक्सचर एंड एलिगेशन को हिंदी में मिश्रण भी बोलते हैं और फ्रेंड्स हम इसके डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे आने वाले पार्ट्स में। और आप देख भी रहे होंगे फ्रेंड्स, मैं आपसे कई बार पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें कि वो जो लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग एक अच्छे से हेल्दी तरीके से इन लेक्चर्स से बेनिफिटेड हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूरी है कि लोग देखें। स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स को देखेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसके भी पहले मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ कि जो टॉपिक्स मैंने कंप्लीट किए, जैसे आपने देखा होगा सबसे पहले हमने बेसिक्स पढ़ा, उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, फिर हमने एवरेज कवर किया, एवरेज के बाद रेशो एंड प्रपोर्शन पढ़ा, रेशो एंड प्रपोर्शन के बाद पार्टनरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप के बाद आपने देखा परसेंटेज हमने पढ़ा, परसेंटेज के बाद डीआई इंट्रोड्यूस हुआ। ये सारे टॉपिक्स आपने देखे होंगे कितने अच्छे तरीके से और कितने मतलब एक तरीके से इलेबोरेटेड वे में मतलब मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो ज़रूरी है कि आप सारे के सारे कंप्लीट पार्ट्स देखें और उसके बाद कोई भी मार्केट से एक अच्छी बुक लेके आप उसको सॉल्व करें। जैसे उसके बाद आपने देखा होगा फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि हमने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, तकरीबन हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। अभी लास्ट लेक्चर में ही हमने फिनिश किया है। तो मैं बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं बार बार कि कोई भी बुक मार्केट से जो भी अच्छी आपको लगे, ठीक है, तो उसको खरीदिए और उसके सारे क्वेश्चन एक तरफ से लगाना स्टार्ट कीजिए। खासकर जो मेथड्स मैं यूज़ करता हूँ इन मेथड्स से, तो आपका टाइम भी बचेगा और एग्ज़ाम में आप मतलब विथ 100% एक्यूरेसी आप क्वेश्चंस करने लायक हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स देखिए आज मिक्सचर एंड एलिगेशन में जैसे मैंने आपको बताया है कि ये पार्ट फर्स्ट है और मिक्सचर एंड एलिगेशन में मिक्सचर को हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। और मिश्रण फ्रेंड्स, मिश्रण मतलब होता क्या है, बिना दो चीज़ों को मिलाए किसी चीज़ का मिश्रण कहाँ बनेगा, मतलब वो तो सिंगल इंडिविजुअल क्वांटिटी हो जाएगी तो उसमें तो बनेगा नहीं। तो होता क्या है, देखिए मान लीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है ए, ठीक है, इसमें मान लीजिए वाटर है। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अभी इसके मैं फॉर्मूलेज भी डिस्कस करूँगा आपसे। मान लीजिए ये कंटेनर है बी, ठीक है, इसमें मान लीजिए आपका शुगर है। अब आपने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। मान लीजिए इतना था इसमें शुगर और ये इसमें इतना वाटर था, तो आपने इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया एक थर्ड कंटेनर में, ठीक है। मान लीजिए ये एक थर्ड कंटेनर हो गया, ठीक है, सी नाम दे दीजिए इसको। तो इसमें जब पूरा होके आया तो तकरीबन इतना हो जाएगा, आप खुद देखिए इतना ये ऐड होके तकरीबन इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, आप गौर करिए, अब ये ना तो अकेले वाटर है ना अकेले शुगर है, ठीक है। अब ये वाटर और शुगर का, वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी को हिंदी में मिश्रण कहते हैं। तो और लेकिन फ्रेंड्स अब इस पे क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होंगे, थोड़ा सा उसको भी समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चंस फॉर्म कैसे होते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो यही, अगर ये ना समझेंगे तो फिर क्या समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इतना इजी वे में बता दूंगा फ्रेंड्स कि आपको इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से किसी भी और टीचर के लेक्चर को देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपने देखा, अब मान लीजिए इसका कुछ रेशो दिया 1 रेशो, मतलब ये 1 है ये 2 है, तो ये मिला के 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए इसी में कह दे कि इसमें से इतना निकाल लिया, इसमें से इतना जोड़ दिया, ठीक है फ्रेंड्स। वो तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे मैं आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। इनमें समझने वाली चीज़ क्या है, बस वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसी अभी तो मैं मतलब एक बिगनिंग तरीके से एक इंट्रोडक्शन टाइप चल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत, ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए वाटर 2 था, 2 यूनिट, ठीक है, और शुगर था फ्रेंड्स 5 यूनिट। मान लीजिए थोड़ी देर
5 यूनिट शुगर था और 2 यूनिट वाटर था। आपने यहाँ मिक्स किया तो यहाँ क्या हो गया, 7 यूनिट टोटल हो गया, है कि नहीं। लेकिन यह है क्या, वाटर और शुगर का मिक्सचर है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें रेशो आपसे पूछे बाई चांस कि वाटर कितना है और शुगर कितना है, तो वाटर कितना होगा, वाटर तो 2 ही होगा, और शुगर कितना होगा, शुगर 5 होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए इसमें मिक्स हो गई आपकी क्वांटिटी, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए मिक्स हो गई, अब अचानक कोई इसमें से कह दे कि तुम मुझे 1 गिलास दो, 1 गिलास, देखिए ये गिलास हो गई, तो उनने ये कहा कि मुझे 1 गिलास शुगर और वाटर का शरबत, मान लीजिए शुगर वाटर का मिक्सचर दे दीजिए, ठीक है। आपने बढ़िया पूरा भर दिया, सोचा कि भाई मेहमान है, कोई नाराज़ ना हो घर में, ठीक है, तो आपने पूरा भरा। अब फ्रेंड्स उन्होंने, कोई ये तो आपसे पूछेगा नहीं कि आपने कितना क्या मिला है, भाई जितना आपको मिलाना था आपने मिला दिया, ठीक है। तो लेकिन फ्रेंड्स आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं ना कि जब अगर इसमें मिक्स हो गया है तो इसमें जो भी आएगा, यहाँ से जो भी निकाला जाएगा, ये बहुत ही मतलब यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इसमें पूरे में लगता है। फॉर्मूले तो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए इसमें से आपने निकाल के दिया, ठीक है, तो इसमें अगर इसमें भी कोई पूछ ले कि वाटर कितना है, वाटर, और पूछ ले कि शुगर कितना है, शुगर, तो आप कितना बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वाटर इसमें 2 ही यूनिट रहेगा, ठीक है, और शुगर कितना 5 यूनिट रहेगा, क्योंकि वो मिक्स हो चुका था पहले, ठीक है। हम ये तो नहीं कह सकते ना, कोई आएगा तो ये कहेगा कि नहीं एक शुगर ले लो तुम, 1 वाटर ले लो, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो इसमें भी आएगा वो भी वाटर 2 यूनिट रहेगा और शुगर 5 यूनिट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस फ़र्क कहाँ पड़ता है, देखिए डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये टोटल था 5 kg या 5 लीटर, सॉरी 5 लीटर मान लीजिए इसको, 5 लीटर, और इसको मान लीजिए 2 लीटर था, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए ये 2 लीटर छोड़ दीजिए, इसको समझ लीजिए आपकी ये मान लीजिए 10 लीटर था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, 10 लीटर था ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझने के लिए। मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए ये यूनिट्स आप एलिमिनेट करके चलिए, ऐसे समझिए कि 5 यूनिट था ये 5 लीटर था, ये 10 लीटर था। अब इसके बाद क्या हुआ, ये टोटल कितना हो गया, ये 15 लीटर हो गया, है कि नहीं, ये 15 लीटर हो गया। अब ये 15 लीटर हो गया फ्रेंड्स। अब मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा यहाँ पे कि मान लीजिए 1 गिलास 200 ml का है, ठीक है। अब 200 ml में वाटर कितने यूनिट है, मतलब रेशो जो वाटर कंटेंट का है वो कितना है, 2 यूनिट है, और रेशो शुगर कंटेंट कितना है, 5 यूनिट है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें समझने लायक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। हमेशा ध्यान रखिए कि रेशो जो भी रहेगा क्वांटिटी का, वो हमेशा चाहे निकालेंगे चाहे डालेंगे। अब मान लीजिए इसी को हम यहाँ पे निकाल रहे थे, आप देख रहे हैं ये हम यहाँ अलग से निकाल रहे थे किसी को देने के लिए, ठीक है। अगर हम किसी को ना देने के बजाय इसमें अगर इसको ऐड करते, थोड़ी देर के लिए समझिए, मान लीजिए इसमें ऐड हो रहा होता तो इसमें डिफरेंस में फ़र्क पड़ेगा। क्यों फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इसका मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये हमको नहीं पता, ठीक है। तो अगर इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होगी तो जाहिर सी बात है कि इसके रेशो में बढ़ेगा घटेगा। मान लीजिए आपने इस पानी वाला कंटेंट ज़्यादा डाल दिया, अब पानी वाला कंटेंट ज़्यादा डाल दिया तो 2 के बदले 3 हो गया, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स शुगर का स्वाद तो आपको कम मिलेगा, तो मान लीजिए शुगर 4 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग अगर आप अच्छी रखेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ फॉर्मूलेज। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अभी मैंने आपको बताया ये तो एक मोटा मोटा तरीका था मिक्सचर एंड एलिगेशन को समझने के लिए। अब थोड़ा सा फॉर्मूलेटिक वे में हम क्या समझेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, हम देखते क्या है मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। मिक्सचर मतलब मिश्रण होता है, एलिगेशन मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी बात डिफाइन करने वाली चीज़, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, एलिगेशन मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपने देखा अभी कि 2 कंटेनर थे, मैंने दोनों को मिक्स किया तो 3rd कंटेनर में, उसके बाद फिर हमने ग्लास में निकाला, ठीक है, फिर उसके बाद डाल भी देखा। तो फ्रेंड्स होता क्या है एलिगेशन में, कोई डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, सिर्फ समझने वाली चीज़ है। एलिगेशन हमें क्या बताता है, एलिगेशन हमें बताता है फ्रेंड्स कि किस रेशो में दोनों मिलके
जो थर्ड कंटेनर में जाते हैं। एक तरीके से ये हमको प्रोसेस बताता है सॉल्व करने का, ठीक है फ्रेंड्स, कि कितने कितने क्वांटिटीज़ में हमने क्या क्या मिलाया और वो कैसे मिलके मतलब एक मीन क्वांटिटी या मतलब एक एवरेज क्वांटिटी, जो भी आप समझने की अपनी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, वैसे उसको मीन बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे हम थर्ड क्वांटिटी यहाँ बनाते थे, ठीक है, सी कंटेनर में। फ्रेंड्स देखिए उसके बाद होता क्या है, थोड़ी देर के लिए मैंने आपको बता दिया, एलिगेशन हो गया, मीन हो गया, ये दोनों मिलके एलिगेशन बना रहे थे, तो यहाँ पे मीन बन रहा था हमारे पास, ठीक है, और हमें पता लग रहा था किस रेशो में मिलते हैं दोनों, ठीक है, तो ये तो हम यहाँ से समझ गए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है, और मतलब होता था, अब तो मतलब उसको करने के भी कई तरीके ऐसे हैं कि आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, तरीका लगा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर, ठीक है। मैं आपको मतलब बाकायदे मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि उसका यूज़ हर जगह करूँगा मैं, ठीक है। आप खुद इसकी इंपॉर्टेंस जान चुके होंगे जितने मैं प्रीवियस टॉपिक्स करवा चुका हूँ कि कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले समझेंगे वो फार्मूला। देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, मान लीजिए कोई चीज़ है आपके पास, ठीक है, जाहिर सी बात है दो डिफरेंट वैरायटीज़ की चीज़ें होंगी तो दोनों की कीमत अलग अलग होगी कुछ, ठीक है। मान लीजिए एक चीपर है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, मतलब सस्ती चीज़ है। एक डियरर है, डियरर है मतलब इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है फ्रेंड्स, इसी के थ्रू सारे प्रॉब्लम्स तकरीबन मिक्सचर एंड एलिगेशन के सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी अच्छी है तो आप कैसे भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए मीन होता है, मीन या एम लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया। इसको ऐसे कर लीजिए तो थोड़ा सा देखने में भी ठीक लगेगा, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए उसके बाद जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, मीन आया, ठीक है, तो अब रेशो ऑफ क्वांटिटी जो भी हमारे पास निकलेगी वो कैसे निकलेगी, आप समझने की कोशिश करिए। अगर हम बड़े वाले में से इसको माइनस कर दें, देखिए डियरर माइनस मीन, ठीक है, ये हो गया, और चीपर, मीन माइनस चीपर, ठीक है, मीन माइनस चीपर, तो हम यहाँ से निकाल क्या सकते हैं, ये चीज़ समझने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम यहाँ से किसका क्या निकालेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे, मैं अभी अभी आपको बताया, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ किसकी है ये, चीपर की, चीपर रेशो क्वांटिटी ऑफ डियरर, ठीक है, डियरर, ये हो गया। तो इसमें है कितना, देखिए अब डी माइनस एम है, ठीक है, और ये कितना है, एम माइनस सी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन हो फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो हो गया एक मोटा मोटा फार्मूला समझने के लिए, ठीक है। अभी इसमें एक फार्मूला और है, फार्मूला क्या है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। यहाँ से आपने देखा कि हमने क्या फाइंड किया, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी हमने निकाला। अब फ्रेंड्स देखिए इसी पे प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं, कुछ स्पीड टाइम डिस्टेंस पे आ जाएंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस के, प्रॉफिट एंड लॉस के भी आ जाते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस क्वांटिटी इस टाइप के आ जाते हैं, क्वांटिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे इन ये जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो इनमें हम मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाते कैसे हैं, सबसे ज़्यादा ये सीखने की बात है, ठीक है। पता लगा किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, क्या पता लगता है। तो फ्रेंड्स हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए कि देखिए मान लीजिए आप स्पीड फाइंड कर रहे हैं, स्पीड 1 आपको दी हुई है, स्पीड 2 दी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ से जिस चीज़ का रेशो निकालेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया आपकी जो भी एवरेज स्पीड हो गई या जो भी यहाँ पे आया S1 + S2 जो भी आपको दिया हो या आता हो, तो यहाँ के बाद आप फाइंड क्या करते हैं इसमें, तो ये टाइम के रेशो में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जिसके रिस्पेक्ट में, ये चीज़ आप लिख भी सकते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज़ कैलकुलेट होती हैं वही चीज़ें यहाँ आती हैं, ठीक है। जैसे देखिए कैसे मैं बताता हूँ, एक और तरीका देखिए।
मान लीजिए ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, या कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, जो भी आपको समझना है, ठीक है। मान लीजिए प्रॉफिट का ही एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। प्रॉफिट में क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है 1, प्रॉफिट परसेंट 2 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का कंबाइंड दे रखा है प्रॉफिट 1 + 2। तो यहाँ से किस चीज़ का रेशो निकलेगा ये देखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट हम क्या पढ़ते थे, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देते थे प्रॉफिट परसेंट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम निकालते क्या थे, किसके बेस पे निकलता थी, कॉस्ट प्राइस के। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स आएगा वो कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2। तो कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है ये चीज़ मेन होती है, यही चीज़ यहाँ पे निकल के आती है इस जगह पे, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ पे ये हमने रेशो लिखा है डियरर माइनस मीन वैल्यू और मीन वैल्यू माइनस चीपर वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। ये समझ, अब इसी को फ्रेंड्स मान लीजिए आपसे प्रॉफिट लॉस ना कह के कॉस्ट प्राइस और क्वांटिटी में कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब तो कॉस्ट प्राइस है तो किसके बेस पे निकलेगा फ्रेंड्स, ये समझने वाली चीज़ है ना। देखिए फ्रेंड्स ये जैसे आपको दे रखा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 1, कॉस्ट प्राइस 2, ठीक है। तो इनका रेशो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, कॉस्ट प्राइस क्वांटिटी के, ठीक है। क्वांटिटी पता लगती है यहाँ से हमें, क्वांटिटी ऑफ 1, क्वांटिटी ऑफ 2। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स ये हो गया, इसके बाद आप इस पे धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सीखते जाएंगे। सबसे पहले मैं बहुत इनिशियल प्रॉब्लम से स्टार्ट करूंगा। ये सारी चीज़ें एक बार आप वीडियो पॉज करके फिर से देखने की कोशिश करिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस लेके सबसे पहले बताता हूँ। मान लीजिए आपको फ्रेंड्स दिया हुआ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि मान लीजिए दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, एक की कीमत आपको दी हुई है फर्स्ट क्वांटिटी की, फर्स्ट क्वांटिटी की कीमत आपको दी हुई है, मान लीजिए ₹930 पर kg, ठीक है। सेकंड चीज़ की, सेकंड क्वांटिटी की आपको दे रखी ₹1080, ठीक है, पर kg। और मीन वैल्यू इनकी दे रखी है, मीन कितने में बेचेगा, मान लीजिए वो ₹1000 में बेच रहा होता है, ठीक है, पर kg। अब फ्रेंड्स वो आपसे ये कह रहा है कि इसको किस रेशो में मिलाया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपसे रेशो क्वांटिटी पूछ रहा है, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये तो आपके पास रेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी मैंने अभी आपको बताया था ना, कॉस्ट प्राइस क्वांटिटी। तो इसको रखेंगे कैसे, देखिए फ्रेंड्स, चीपर, सबसे पहले चीपर रखेंगे, चीपर, फिर डियरर, फिर उसके बाद मीन, ठीक है। तो चीपर कितनी है, देखिए 930 है रुपीज़, और ये कितना है 1080 है मान लीजिए, और मीन वैल्यू कितनी है 1000 है। तो यहाँ से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं ना, किस क्वांटिटी में, किस रेशो में मिलाया गया होगा इनको, चीपर डियरर को। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, डियरर माइनस चीपर, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 80 हो जाएगा। रेशो ये कितना होगा, मीन और माइनस चीपर, तो ये कितना होगा, ये 70 हो जाएगा। तो ये किस रेशो में मिलाया गया होगा, आप गौर करिए, ये 8:7 में मिलाया गया होगा। तो 8 इसमें क्या रहा होगा, 8 चीपर रहा होगा और 7 डियरर रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ और होता है ये क्वेश्चन समझने के लिए, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिए। इस क्वेश्चन में बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इंट्रोड्यूस इसलिए करता हूँ क्योंकि ये इजी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, यहाँ से आप इंटर रिलेट बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों को सम करने के बाद फ्रेंड्स 15 आता है, ठीक है। और यहाँ आप देखिए इनका डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। बाई चांस ऐसा कोई चीज़ पूछे आपसे, 150 हो गया। अब 150 को फ्रेंड्स मान लीजिए वो डिवाइड करने की कोशिश करें इस रेशो में, ठीक है। तो कितना, ये 80 और 70 के रेशो में बढ़ता है, ठीक है।
इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए बस। उसके बाद आपको मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप इतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इस पर मैं एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए ये थोड़ा सा आपको लेंदी लगे तो देखिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है फिर चीपर डियरर, ठीक है। मान लीजिए चीपर का आपको रेट दे रखा है ₹20 पर केजी, ठीक है, और डियरर का आपको दे रखा है फ्रेंड्स ₹40 पर केजी, और मीन आपको दे रखा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझिए, या हाँ मीन मान लीजिए, मीन दिया हुआ है आपको, मीन वैल्यू दी हुई है ₹35 पर केजी में वो बेचता है, ठीक है। देखिए अब क्या होता, ये होगा कितना, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए उसका चीपर का 20 था। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट ये कितना 40 था, और यहाँ कितना था कॉस्ट प्राइस, दोनों का मान लो मीन कॉस्ट प्राइस जो था वो कितना था, ये 35 था, ठीक है, ₹, पर केजी। तो यहाँ पे हमें किस क्वांटिटी में मिलाया गया होगा, देखिए डियरर माइनस मीन, तो ये 5 हो गया, रेशो 35 - 20 15, ठीक है। यहाँ से हमें क्वांटिटी पता लगती है। ये मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस था, और ये क्या है, ये क्वांटिटी। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। तो ये कितना होगा, 1:3 के रेशो में रहा होगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया, मान लीजिए ऐसे ना दे के किसी दूसरे फॉर्मेट में दे दे, तो हमेशा ध्यान रखिए इसको ऐड करेंगे, इसको डिफरेंस लेंगे तो ये कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगा। और यहाँ से इस रेशो से आपने देखा कि इस रेशो में बटेगा वो 20, तो 4 × 5 = 20, 5, और देखिए 15 हो गया। वही सेम इनको ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, वही 20 यहाँ है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें पूरा देखने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और अच्छे, धीरे धीरे करके मैं अप टू द मार्क लेके जाऊँगा आपको, कि उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशंस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूज़न कहीं नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।